पौष्टिकता एवं औषधीय गुणों से भरपूर और आज बाजार में ऊंचे दामों में मिलने वाला फल कीवी क्या हमीरपुर जैसे इलाकों में भी हो सकता है। आमतौर पर तो ये असंभव ही लगता था, लेकिन जिला के भोरंज उपमंडल के गांव हड़ों के सुरेश कुमार और उनकी धर्मपत्नी रमेश कुमारी ने उद्यान विभाग की मदद से लगभग 12 कनाल जमीन पर कीवी के 100 पौधों का बगीचा तैयार करके सभी मिथकों को तोड़ दिया है। मात्र 5 महीनों में ही सुरेश कुमार के बगीचों में लहलहा रहे कीवी के बेलनुमा पौधे साफ बयां कर रहे हैं कि हमीरपुर जैसे क्षेत्र में भी कीवी के उत्पादन की काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। ये सब संभव हो पाया है सुरेश कुमार एवं उनकी धर्मपत्नी की दृढ़ इच्छा शक्ति, एक अलग सोच, कड़ी मेहनत तथा उद्यान विभाग की सब्सिडी योजनाओं के कारण। दरअसल सुरेश कुमार करीब 40 वर्षों से दिल्ली में एक प्रसिद्ध बासमती निर्यातक कंपनी में कार्य कर रहे थे। वहां खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियों में उनकी काफ़ी रुचि रहती थी तथा वे अपनी ज़मीन पर नकदी फसलों की खेती के सपने भी देखते थे, लेकिन नौकरी की व्यस्तताओं तथा उपयुक्त ज़मीन के अभाव में वे अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे। कंपनी से रिटायर होने के बाद सुरेश कुमार कृषि बागवानी में कुछ नया करने की सोच रहे थे, लेकिन संसाधनों की कमी आड़े आ रही थी। इसी बीच उन्होंने लगभग 12 कनाल ज़मीन खरीदी और कड़ी मेहनत करके खेत तैयार किए। इसी दौरान उन्हें उद्यान विभाग की विभिन्न सब्सिडी योजनाओं की जानकारी भी मिली। विभाग के अधिकारियों ने सुरेश कुमार का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें कीवी की खेती के लिए प्रेरित किया। उद्यान विभाग ने टैंक निर्माण के लिए सुरेश कुमार को 70,000 रुपये की सब्सिडी जारी की। इसके अलावा कीवी के पौधों के लिए भी अनुदान प्रदान किया। आज सुरेश कुमार के खेतों में कीवी के 100 बेलनुमा पौधे लहरा रहे हैं। अब आने वाले समय में इनमें फल लगने का इंतजार है। सुरेश कुमार का कहना है कि कीवी की पैदावार से किसान बागवान अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में ये फल बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकता है। उद्यान विभाग की प्रेरणा से सुरेश कुमार ने अब नींबू और अन्य प्रजातियों के पौधे भी लगाए हैं। इसके अलावा फूलों की खेती के लिए एक पॉली हाउस भी लगा रहे हैं। विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए सुरेश कुमार और उनकी धर्मपत्नी रमेश कुमारी का कहना है कि इन योजनाओं का लाभ उठाकर आज के युवा कृषि बागवानी और इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों के माध्यम से घर में ही अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। मेरा नाम श्रीमती रमेश कुमारी है जी। मैं गांव हड़ो से बोल रही हूँ। गांव हड़ो नौरदा खाना भी हड़ो में है, ज़िला हमीरपुर में। मेरे पति ने ज़मीन खरीद रखी है, उसमें से इन्होंने पहले भी इन पेड़ पौधों का ही काम किया था जहाँ नौकरी करते थे। फिर हमने यहाँ ज़मीन लेके हमने खेत बनाए। खेतों के बाद हमने सोचा कि क्या लगाना है। फिर हम गए हॉर्टिकल्चर वालों के पास, तो उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप बनाओ। फिर हमने पहले तो हमने खेत बनाए, फिर दूसरी बार हमने टैंक बनाया। टैंक बनाने के बाद हमने कीवी के पौधे लगाए 100। तो सरकार ने हमें सब्सिडी दी इसमें भी और टैंक में भी। उसके बाद हमने 100 पेड़ नींबू के लगाए, एवोकाडो लगाया, और उसके बाद हमने बीच में और भी पौधे लगा रखे हैं, फसल उगा रखी है, जैसे माँ मंडल, ऐसे भी करेले, भिंडी, ऐसे भी फसल उगा रखी है। तो कीवी के लिए भी सब्सिडी दी सरकार ने हमें, और सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है, हॉर्टिकल्चर वाले और हिमाचल सरकार। और हमने जो कीवी के भी पौधे लगाए हैं, बाकी नींबू के लगाए हैं, एवोकाडो के लगाए हैं, लीची के लगाए हैं, केले लगाए हैं, जिनमें से हमें बहुत उन्नति मिले। मेहनत तो हम करते हैं, भगवान की तरफ से हमें बहुत फल और फूल मिले जी। अभी तो हम पोलियो हाउस बना रहे हैं, उसमें फूल तैयार करेंगे। उसमें से भी हमको हॉर्टिकल्चर वालों की तरफ से मदद मिल रही है, वो भी लगा रहे हैं। और जो हमने कीवी के पौधे लगाए हैं, उनको तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिन में सभी भाई बहन लगाए। हम दोनों खुद काम करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को भी रोज़गार देते हैं। जो बेरोज़गार हैं यहाँ के नज़दीक के, उनको भी हम रोज़गार देते हैं। तो पहले तो मैं धन्यवाद अपने पति का करता हूँ, जो इन्होंने बहुत सी मेहनत की। और तो हम इन दोनों का, हिमाचल सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।